अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। और आज है आपका केमिस्ट्री का क्विज चैप्टर नंबर 7 का। ऑनलाइन क्विज होगा। आई होप कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे। जल्दी से आएँ और हमें ज्वाइन करें। और आज हमने पहले तो डिस्कस करना है एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपना ऑनलाइन टेस्ट, जिसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगी। यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले तो आपके अल्काइंस की एसिडिक नेचर क्यों है? ठीक है, एसिडिक नेचर क्यों है? वो इसलिए है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन, इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रोल। ओके, हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं आई एम हियर, गुड यू आर हियर। चलें जी, एसिडिक नेचर हम डिस्कस कर रहे थे। एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि जो आपका sp बॉन्डिंग है, लाइक जितना पार्ट S का है उतना पार्ट ही P का है। ठीक है, ये था sp hybrid carbon have 50% S character which means it is more electronegative than sp2 and sp3। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ H3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिखा मैंने। और हाफिज अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं आज पढ़ना भी है। जी बिल्कुल पढ़ना भी है, पहले पढ़ना है क्योंकि चैप्टर नंबर 7 बहुत इजी है। डोंट डू दिस टू मी, ओके? थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, इसके पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं। राना अब्दुल बासिन ने अस्सलाम वालेकुम बोले, वालेकुम अस्सलाम। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी बिजी हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ, उन्होंने बड़े हैप्पी हैं। ये कार्बन कहता है क्यों ना मैं इसी कार्बन, क्योंकि कार्बन की हुड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी और स्ट्रांग होती है। कहता है कि क्यों ना मैं इससे खींच लूँ ये हाइड्रोजन। तो मोहम्मद फैज़ान है अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। चलें जी, अब ये क्या करता है, ये इससे ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच लेता है। ठीक है, तो जो पावरफुल एंटिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन खींचती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स व्हाई इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल इट हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि इसके अंदर थोड़ी एसिडिटी आ जाती है, ये इस हाइड्रोजन को अकेला छोड़ सकता है। एंड वट एवर स्पीशीज दैट रिलीजेस हाइड्रोजन, दैट डोनेट हाइड्रोजन एटम, दैट डोनेट प्रोटीन, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं एसिड। ठीक है, आप 10th क्लास में बड़े डिटेल में एसिड पढ़ के आए हुए हो। जो हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम एसिड कहते हैं ना, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर होगी बात? इतनी क्लियर होगी तो बताएं, फिर आगे की रिएक्शन करें। ओके, फैज़ान कह रहे हैं रिपीट करें, आसान हो रही थी बेटा, मैंने कुछ इतना खास नहीं बताया। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। जितना पार्ट S का है उतना पार्ट ही P का है। ये जो कार्बन है ना, ये थोड़ा लालची हो जाता है। ये कहता है मेरी कार्बन के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, दे हैव अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कहते हैं हमारी खुद की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कार्बन की, तो मैं इस हाइड्रोजन का पत्ता साफ करता हूँ। तो पत्ता साफ करने के चक्कर में ये इसे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमने 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं कि एसिड क्या है? जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। HCl में से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसलिए वो एसिड है। H2SO4 में से हाइड्रोजन ईजिली निकल जाता है, इसलिए वो एसिड है। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताया अभी। कहते हैं जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम अमाइन से रिएक्शन करवाया, इसमें क्या हुआ? इसमें आपके पास अमोनिया रिलीज होती है, लाइक आपके पास बन जाता है CNA, इट इज Na, जो कि मैंने उल्टा लिख दिया है। इसे कहते हैं दिमाग का चल जाना। ठीक है, विद ट्रिपल बॉन्ड CNA, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने, और ये है ना आपके पास, ये बन गया, ये अमोनिया बन गया। अमोनिया जो है इसके साथ 2 आएगा इन बैलेंसिंग। अगर आप बैलेंसिंग भी मुझसे मांग रहे हो तो 2 आएगा। फिर मुझे लोग कहेंगे कि मैम बैलेंस तो किया ही नहीं आपने, तो बैलेंस करना ज़रूरी है। जी ज़रूरी है। चले, अब क्या हुआ? ये जो अमोनिया आपको पता है जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो ये क्या बनाती है? ये अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, विच इज़ अल्कली। अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम अमाइन से अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है, हमारे पास बनता है सोडियम, क्या बनाया हमने? सोडियम क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ एसिटाइलिन, तो सोडियम एसिटाइलाइड बन गया आपके पास। ठीक है, सिंपल। अब अगर हम इसका फॉर एग्जांपल किसी और के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि ये एसिड है
हम इसकी एसिडिक नेचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है किसी को, इट इज़ गिविंग इट्स हाइड्रोजन आयन। वो था ना विच डोनेट प्रोटॉन एंड विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो ये एसिड होगा और ये बेस होगी, क्योंकि ये वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो हाइड्रोजन आयन ये ले रहा है जो अमाइन ग्रुप है। ठीक है, शिजा आ गई हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला रिएक्शन है आपका कॉपर क्लोराइड के साथ। अब इसके अंदर हमने एसिड बेस ऐड की। सो आपको पता है एसिड, ये अगर नहीं पता तो अब याद कर लो, एसिड एंड अल्कली और बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको यहाँ पे फिक्स कर लो, ये बहुत दफ़ा यूज़ होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें तो चाहिए सॉल्ट एंड वाटर, तो हमने क्या किया, हमने क्यूप्रोस क्लोराइड का रिएक्शन करवाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जस्ट टू प्रूव दैट इट इज़ एन एसिड। ठीक है, फैजान कह रहा है टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट होगा। आप इसका टाइटल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट है, क्विज है। सिर्फ इतना सा टॉपिक है, पढ़ा लेने दो, मुझे कल रह गया था। ठीक है, उसके बाद टेस्ट होगा, आसान टेस्ट है, घबराते क्यों, चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट है, कौन सा 8 का टेस्ट है। सो इसमें परेशानी में तो कोई बात नहीं है ना अभी। तो सोडियम एसिटाइलाइड इज वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट फॉर केमिकल सिंथेसिस एंड इज एसेंशियल इन आयनिक नेचर। सो आप सिल्वर और किसके, कॉपर की भी बना सकते हो। सो आपके पास कॉपर बनेगा CuC ट्रिपल बॉन्ड C एंड Cu प्लस NH4Cl, और इसका हाइड्रोक्सल और इसका हाइड्रोजन मिलके बना देंगे आपके पास वाटर। ठीक है, सो एसिड and alkali, acid and alkali form salt and water from salt and water। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन, हमने इसकी एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट किया। अगर आप सिल्वर ले लो तो कॉपर की जगह आप सिल्वर लगा दो, सिंपल कॉपर की जगह सिल्वर लगा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे पता है, नहीं तो लोगों ने कहना करके दिखाया, Ag प्लस अमोनियम क्लोराइड विद वाटर। ठीक हो गया। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसकी कंडीशन वही है जो ऊपर वाले में है, कि आपने क्या करना है, इसको क्या करोगे आप, यू यूज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब है कि या तो एक्वस ही होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। देन अगर आपने इसको रीजनरेट करवाना है, इसको रिवर्स रिएक्शन करवाना है, लाइक आप कहते हो मुझे नहीं पता, मुझे कॉपर मेरी वापस चाहिए। ठीक है, वो बच्चे आ जाते हैं ना जिद में, पहले दे देते हैं खिलौना, फिर वो कहते हैं नहीं मुझे मेरा वापस चाहिए। सो अगर आपने वापस लेना है, सो वापस लेने के लिए आप क्या करोगे, आप इसका रिएक्शन करवाओगे किसी भी एसिड के साथ। हाफिज़ मोहम्मद जाहिद हैं, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सो आप इसका किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो आपकी बुक में जो एसिड्स यूज़ हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, मेरी बुक में है, आई डोंट नो आपकी बुक में है या नहीं। आप अपनी बुक खोलें और बुक में देखें कि हाफिज़ अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं मैम हम आपके स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, ये आपने शिजा वाली बात पे कहा है, ये किसकी बात पे कहा है, ये तो बताओ। आप तो मैं कहती हूँ मेरे सबसे अच्छे, मैं सबसे रेगुलर स्टूडेंट हो। चलें, क्या बात की थी मैंने, आपकी बुक में एक मिस्टेक क्या है, आपकी बुक में ये मिस्टेक है कि अगर आप पेज नंबर 162 पे देखो तो कैल्शियम के साथ स्मॉल a लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लो, इट्स कैपिटल A। आई डोंट नो कि आप लोगों का वो है या नहीं है, बट मेरा है। हाफिज़ मोहम्मद जाहिद पूछे हैं क्विज टेस्ट होना है, टेस्ट इधर ही रहें, 2 मिनट और दे दें बस, ये मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद टेस्ट ले लेती हूँ प्लीज़। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है H2SO4। अच्छा, ये दोनों किस बात पे बोल रहे हैं मुझे शिजा और हाफिज़ अब्दुल्ला शफी कि हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं, अल्लाह जाने किस बात पे आप दोनों बोल रहे हैं। चले कोई बात नहीं, माफ़ करते हैं, हो जाती है गलती। HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CuSO4, ये आपकी बुक में यहाँ पे SO2 लिखा हुआ है। अगर SO2 लिखा हुआ है यहाँ पे तो करेक्ट कर लो, क्योंकि मेरे वाले वर्जन में जो मेरे पास बुक है इसके अंदर SO2 लिखा हुआ है यहाँ पे। सो मेक अ करेक्शन। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट एसिड यूज़ कर सकते हो। ठीक होगी बात। ये हमने आज का रिएक्शन किया। उसके बाद है इथाइन के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले वेल्डिंग में यूज़ होता है ऑक्सी एसिटाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने, जैसे कल एक क्वेश्चन था ना, हम स्माइल करते हैं तो कितने मसल मूव करते हैं, ये भी बचपन में पढ़ा था कि वेल्डिंग में कौन सी चीज़ यूज़ होती है। आप लोग कह रही हैं, आप लोग क्या पता नहीं, मुझे बात ही भूल गई। अच्छा माफ़ कर दो, चलें सॉरी, आगे चढ़े पड़ते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एस्टेल्डिहाइड। ये हमने सारी इसके रिएक्शंस में पढ़ी हैं।
ठीक है, रिएक्शन में आप देख लो कैसे कैसे बना है। रिएक्शन में इसके PVCA भी बना है और PVA पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीविनाइल एसीटेट एंड नियोप्रीन रबर का भी हमने पॉलीमराइजेशन करवाई हुई है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट यूज्ड इन रेजिन एंड रबर। इट इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मोहम्मद फैजान पूछे नेम क्या था, और एक मिनट जस्ट सब्र कर लो, मुझे पढ़ लें तो क्या कह रहे हो। ओके, हाफिज मोहम्मद साहिद कह रहे हैं मैम हमारा फर्स्ट क्लास के फ्रेंड्स को लीव कर दिया ग्रुप से, वो बहुत परेशान है। एक क्लास के, ओके कौन है वो? इब्ने यूसुफ नेम है। ओके मैं देख लेती हूँ, इब्ने बात कर लेते हैं अभी एडमिन से हम अपने कि इब्ने यूसुफ को क्यों रिमूव किया गया है। फ़ी का कोई इशू तो नहीं है या इस तरह से कुछ। और यस मैम आप कह रही हैं फिर लोग मुझे कहेंगे ये नहीं करवाया। वो मैंने किसको कहा था? कल मुझे किसी ने कहा था कि मैम बैलेंसिंग नहीं करवाई, मैम ये नहीं करवाया तो वो नहीं करवाया, हम कंडीशन लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। उसके जवाब में मैंने कहा अब मुझे नाम याद नहीं था तो मैंने ओवरऑल कह दिया, तो इसमें क्या हो गया। चलें जी, रिएक्टिविटी को। अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था आपको। अल्कीन, अल्काइन और अल्केन। अल्कीन्स में क्या है, जो क्लाउड है वो ऐसे है, सिर्फ वाई एक्सिस पे है क्लाउड, जबकि अल्काइन में आपके वाई एक्सिस पे भी और आपके जी एक्सिस पे भी क्लाउड हो जाता है। मॉलिक्यूल घिर जाते हैं, जब वो घिर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन घिर जाते हैं तो उनका रिएक्शन थोड़ा कम हो जाता है। इस केस में वो फुली एक्सपोज्ड है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जबकि सिंगल बॉन्ड में तो है ही सारे सिग्मा बॉन्ड, वो तो बड़ी मुश्किल से टूटते हैं। ओके, हाफिज मोहम्मद साहिद क्या कह रहे हैं, फ़ी दे दी है उसने और कॉल भी पिक नहीं करे उसकी। अच्छा बेटा हम देख लेते हैं, हाफिज मोहम्मद जाहिद उसको कहें, इब्ने यूसुफ को कहें कि परेशान ना हो, हम ये इशू रिजॉल्व कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्लास खत्म होने के बाद ही कहूँगी ना, अभी कैसे जाके उठ के चली जाऊँ। भाई मेरे उस बच्चे ने फीस दी थी, वो बच्चा कहाँ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं मिला ना तो फिर अगली दफ़ा टेस्ट नहीं होगा, फिर आप कहोगे कि मैम हम आपके स्टूडेंट नहीं है, होमवर्क नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए, कितनी बुरी बात है, बड़ा डिसअपॉइंट किया आप लोगों ने। इसके बाद मैंने टेस्ट लेना है। चलें जी, टेस्ट होगा आपका कैसे। बायो का टेस्ट किसने दिया, हाथ खड़ा करें, नहीं दिया कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का टेस्ट दिया। आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट खोलनी है और वेबसाइट का नेम है zzI.sh। राना अब्दुल बासित, आपको बड़ा शौक है टीचर को भगाने का। आई गेस आप कॉलेज अपने यही करते होंगे, टीचर्स को भगाना कैसे है ना, ताकि वो पढ़ाए ना। बेटे मैं नहीं, इतने अच्छे हम लोग नहीं है कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, भाई छोड़ दो इनको आज़ाद, हम तो पढ़ा के ही जाएंगे, हमने तो पढ़ा के ही जाना है। चलें जी, zzI.sh खोलें जल्दी से। एक पर्पल कलर का पेज अपीयर होगा आपके पास, और फिर मैं आपको क्लास कोड आपने क्या यूज़ करना है वो भी बताती हूँ। वहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा और वो कोड है आपके पास UZV5657। कहाँ गया मेरा कोड, गायब हो गया। UZV5657 और इसके ऊपर आपने इसके ऊपर आपने केमिस्ट्री 12 की क्लास लेनी है, ठीक है। FB नहीं है जाहिद, एक मिनट है जो हॉली बताते हैं। अच्छा जी, FB पे नहीं है, आपने एक अलग से, जिसे हम गूगल पे एक अलग से खोलते हैं, टैब खोलते हैं, आपने एक अलग से टैब खोलना है। अगर आप लैपटॉप पे हो, अगर फ़ोन पे हो तो फ़ोन पे जो आपका क्रोम हुआ है सेव, वहाँ से आप खोलो zzI.sh, कोई .com कोई कुछ नहीं है, zzI.sh है। उसके बाद राना अब्दुल बासित, वेरी बैड, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपका पेज है, आपने क्रोम ओपन किया, ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद एक मिनट, लेट मी शो यू, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको नज़र आ जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरी स्क्रीन आगे पीछे हो गई है, चलें कोई नहीं, अभी बता देते हैं हम आपको कैसे होना है इसने। अच्छा जी, इसको कैसे ओपन करना है, इधर ही रहें, टेस्ट होना है आपका। अच्छा, सो zzI.sh
ठीक है, कैन यू सी इट नाउ? मैंने यहां लिखा ZZI.SH, ठीक है, एच लिख दिया खाली, SH एंड एंटर, ठीक है, नजर आ रहा है आप सबको? हो गया, पेज ओपन हो गया आप लोगों के पास? ये देखिए पर्पल कलर का पेज आ गया। राना अब्दुल बासित जरा गौर से देखें, डांटूंगी आज मैं, कोई टेस्ट रहने दे वाला काम नहीं है, अभी टेस्ट हो जाएगा और लेक्चर ऑफ हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आई डोंट हैव एनी इशू, अगर आप लेक्चर के दरम्यान में जा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे आप कोड एंटर करोगे, आपके पास पेज ओपन हो गया ZZI.SH से, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने कोड लिखना है UZV5657, ठीक है, UZV5657 एंड ज्वाइन माई क्लास। सीख लो किस तरह से आपने क्विज करना है, ठीक है। ज्वाइन, यहाँ पे मेरा नेम कहाँ है? ये मेरा नेम है सैरिश रॉबिन, ठीक है, मैंने अपना नेम एंटर किया और ये मैं क्लास में आ गई, ठीक है। अब मेरे पास क्विज है यहाँ पर। अभी ये जो आपस में चैट कर रहे हैं ना, जरा इसको बंद करें एंड फोकस ऑन दिस। यहाँ पे मेरे पास केमिस्ट्री 12 के नाम से ये टेस्ट है, ठीक है। मैं पहले अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, आप लोगों ने अब अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप इसको लाइक मैंने कहा स्टार्ट, तो आप यहाँ स्टार्ट करोगे। आपकी फर्स्ट ट्राई है, केमिस्ट्री 12 के नाम से है, आप केमिस्ट्री 12 के नाम से यहाँ पे स्टार्ट करोगे इसको, ठीक है। सो अभी 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 मैं आपके जरा कमेंट्स पढ़ लूँ। चले जी, राना अब्दुल बासित कह रहे हैं ऑन ही हुआ था ये लिंक, ये देखिए मैंने अभी आपको सिखा दिया, इसलिए आप मुझे ये एक्सक्यूज नहीं दोगे, ठीक है। और हाफिज अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं क्रोम पे, अच्छा आपने उनको बताया, ठीक है, ओके। मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं डाटा पैकेज तो नहीं है, डाटा पैकेज नहीं है तो अभी आप ये लेक्चर कैसे देख रहे हो? लेक्चर जैसे देख रहे हो, अगर नहीं है तो कल कर लेना, ठीक है, जब आपके पास पैकेज हो, लेकिन अभी प्रोसेस समझ लो। और फैजान कह रहे हैं फिर ये लेक्चर ऑफ हो जाएगा, नो इशू बेटा। और राना अब्दुल बासित कह रहे हैं आज रहने दे टेस्ट, बिल्कुल नहीं रहने देंगे, टेस्ट अभी होगा और आप लोग करोगे और अभी मेरे पास रिजल्ट आएगा, फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, आपने कितने कितने सेकंड में और कैसे कैसे चिटिंग करके आंसर दिया ये भी बताऊंगी मैं। और मोहम्मद फैजान और कह रहे हैं कि आपके वैसे ही फुल मार्क्स लग जाएंगे। जी जी बिल्कुल, इनके तो मार्क्स ऐसे नहीं लगेंगे जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे। और राना अब्दुल बासित कह रहे हैं मेरे भी लगवा देना। अच्छा जी बेटा, आपके मार्क्स आप बोर्ड में ऐसे ही नंबर लेने हैं, पढ़ के नहीं लेने, पढ़ के लेने हैं। सो जल्दी से खोलें, ये यहाँ से स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने स्टार्ट किया तो फिर मेरे तो क्वेश्चन आंसर वैसे ही सारे ठीक हो जाएंगे, बड़ा गलत हो जाएगा ये फिर आप लोगों के साथ। स्टार्ट करें और उतनी देर तक आप टेस्ट करो और मैं यहाँ पे खोलती हूँ आप लोगों का टेस्ट। ये खुल गया मेरी दूसरी स्क्रीन पे, आप लोगों के टेस्ट के कौन कौन कर रहा है अभी मुझे पता लग जाता है कि कौन कौन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है। अभी बताती हूँ आप लोगों को कौन कौन टेस्ट कर रहा है अटेम्प्ट हमारे पास। सो है जी आपका केमिस्ट्री 12 का टेस्ट। चलें जी, हमारे पास आगे हैं 4 स्टूडेंट्स जिनमें हमारे पास हैं, अभी पता लग जाता है, मैं बताती हूँ कौन कौन टेस्ट कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा है। और ओके, हु इज प्लेइंग शो मी। अभी 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 आप लोग पोल होते हैं। एक यूसुफ नाम से कोई बच्चा कर रहा है, ईशा कर रही हैं, ठीक है, सना ने किया है और मैंने तो किया ही है। ईशा कौन है बेटा? और ईशा ने हमारे दूसरे टेस्ट भी किए थे, बट ईशा यू आर नॉट विजिबल टू अस। आप कौन हो, कहाँ हो, हमें कुछ तो बताओ बेटा, किधर हैं हम लोग? सो इन 4 का नाम है। अभी 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 मैं बताती हूँ, अभी मेरे पास बिल्कुल भी किस किस का नाम नहीं आया। राना अब्दुल बासित आपका नाम नहीं आया, ठीक है। देन मेरे पास अब्दुल्ला का नाम भी नहीं आया। देन मेरे पास फैजान का नाम भी नहीं है। मेरे पास हाफिज क्या नेम है आपका? जिशान क्या नेम है, खुद भूल गई हूँ।
कोई नहीं पता लग रहा, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद का नेम भी नहीं है, जल्दी से आएँ और ये ओपन करें। मुझे सब पता लगता है कि आपने कितने सेकंड में क्या जवाब दिया और कैसे जवाब दिया। टेस्ट करें आप लोग, ठीक है। कोड आपको पता लग गया है, साइट ओपन करना मैंने सिखा दिया आपको, सो इशू नहीं होना चाहिए अब आपको, ठीक है। बाकी ये कोड आपके साथ ओपन है। केमिस्ट्री 12 का आपने टेस्ट देना है। सो इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कल शाम 6 बजे तक की है, उससे पहले ये टेस्ट कर दो। और अगर आपने सेकेंड अटैम्प्ट में दिया ना, ओके शिजा कह रही है मैं करने लगी हूँ, वेरी नाइस। अगर आपने सेकेंड अटैम्प्ट में दिया ना फिर भी मुझे पता लग जाएगा, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, किसने किस अटैम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत किया, सारा कुछ हमें पता लगता है। आखिर वी आर टीचर्स, वी आर वॉचिंग रिजल्ट। सो इस तरह बिल्कुल नहीं मेरे साथ हरकत करनी है। ओके राना अब्दुल बासित कहते हैं लव एजुकेशन बट नॉट एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन इज समथिंग दैट क्या कहूँ मैं, स्पेसिफिक वर्ड नहीं मेरा, जज इज़ नॉट अ राइट वर्ड, जो आपके हमारा जो सिस्टम है यादाश्त का पता लगाती है। सो देखो, एजुकेशन इज़ लर्निंग एंड एग्जामिनेशन इज़ अ की टू एक्सेस दैट लर्निंग, ठीक है। तो वो असेस करिए आपकी लर्निंग को एग्जामिनेशन। सो लर्निंग की है तो फिर उसका फल भी तो सामने आना चाहिए ना। ओके राना अब्दुल बासित कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ टेस्ट देने। क्या मैं आपको पीछे से कहूँ, वो फौजी जाते नहीं है जाने में तो पीछे से उनको कहा जाता है, जो भी कहा जाता है मेरी तरफ से वो आपके लिए। ओके देन जल्दी से टेस्ट देख कर आए और अभी मुझे पता लग जाएगा, अभी मेरे सामने आ जाएगा कि कौन कौन खेल रहा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ओके शिजा हैं, शिजा ने ठीक आंसर किए हैं आई गेस, ऐसे ही है। शिजा आर यू प्लेइंग, यू नीड, मेरे पास आ रहे हैं, यू नीड हेल्प। स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या हुआ है, कोई इशू आ रहा है? अभी मुझसे पूछ रहे हैं जिसको जो जो इशू आ रहा है। अब तो मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया। जी शिजा क्या हुआ, कुछ गलत हो गया, क्या हुआ है? लेट मी चेक के आप कहाँ पे कोई क्यों मसला आ रहा है, देखना पड़ता है हमें। ओके देन शिजा के क्या है, शिजा ने भी आंसर देने हैं, ठीक हो गया। यूसुफ कौन है, जो भी यूसुफ है ना, अगर ये इब्ने यूसुफ हैं आपके फ्रेंड है, सारे ठीक हैं इनके। और इन्होंने 5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, बड़े की फास्ट हैं, लगता है कोई टीचर हैं ये, ऐसे हमें लगा। यहाँ तो बहुत ही लाइक स्टूडेंट है, लेकिन बट सम पीपल कांट ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ टीचर, ऐसा है ना। देन जल्दी से आंसर दें ताकि, और अगर गलत हो जाता है सेकंड अटेम्प्ट में दे दो। मेरे पास सारे अटेम्प्ट आते हैं आप लोगों के, बट ट्राई टू गिव द राइट आंसर, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, टेस्ट अटेम्प्ट करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ओके फैज़ान कह रहे हैं मैम मैं फिर जा रहा हूँ, गुड बाय मैम, परेशान ना हो जाइएगा, मैं वापस आऊँगा, वापस आके टेस्ट भी दूंगा। ऐसे सर हिला कर जी मैं टेस्ट दूंगा, ठीक हो गया। बहुत ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़। कल का अच्छा दिन गुजारे, कल संडे है, आराम का दिन है, और इन्जॉय करें, पढ़ें। और चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया, सून वी विल अनाउंस द डेट फॉर चैप्टर नंबर 8। लेकिन चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली रिटर्न होगा, आपको रिएक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।